साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स को हम कहते क्या हैं? ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी लिखे हुए अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं, जो भी लिखे हुए अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं, उसको हम सही रूप से लिख सकते हैं, उसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, जो एक हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें ए और एन आता है। लाइक ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये जो है ये तुम्हारा डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है, ये कभी भी जो होता है अनिश्चित नाउन के पहले आता है। कहाँ पर आता है? अनिश्चित नाउन के पहले आता है। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो केवल और केवल द होता है। ठीक है, ये हमेशा निश्चित नाउन के पहले आता है। किसके पहले? निश्चित नाउन के पहले आता है। लाइक आई वेंट टू मीट द टीचर। ठीक है, अब रूल्स अगला है ड, व, ह, ब, ट की जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य होते हैं या जो भी मीनिंग्स होती हैं, उनमें से हम पहले आर्टिकल ए का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ड से ए डॉग, ए वोमन, ए हॉर्स, ए बॉय। ठीक है, इस तरीके की जो भी क्लियरेंस होगी यहाँ से निकालेंगे। ए टेबल। ठीक है, अब देखिए, जब यू की आवाज़ इस वाले यू से होती है तो जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूनियन, यूटेंसिल्स। ठीक है, इनमें कभी भी एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आर्टिकल ए का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस यू का उच्चारण इस यू से हो रहा है, अर्थात तो इस यू से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हम करते हैं। इतना हमको यदि समझ में आया हुआ है तो हम आशा करते हैं कि हम लोग आगे चलते हैं और आगे का भी पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे देखिए, जब हमारा रूल्स अगला आता है, ठीक है, और इसमें देखते हैं हम कि ओ की आवाज़ व यानी कि डब्लू की आवाज़ जो है व से होती है, तो वहाँ पे आर्टिकल एन के स्थान पे ए का ही प्रयोग किया। जैसे वन, ओ लिखा तो हुआ है लेकिन इसका उच्चारण इससे हो रहा है। ए वन आइड मैन, ए वन रुपी नोट। ठीक है, अब आगे आएगा हमारा आर्टिकल एन का प्रयोग। जैसे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल एन जो होता है वॉवेल्स से जिनके स्टार्टिंग होती है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, वही चीज़ देखते हैं, कहीं कहीं पर जो होता है कि शुरू तो है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, वावेल्स से होता है और उनका उच्चारण जो होता है वो भी वावेल की तरह ही होता है, तो वहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट। ठीक है, अगला फार्मूला हमारा आएगा, कहीं कहीं पर एच जो होता है वो साइलेंट रहता है, तो उस दशा में हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं एन ओवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन हेयर, etc। और भी बहुत सी मीनिंग ऐसी होती हैं जहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलता है कि एम ए, ठीक है, कहीं कहीं पर उनका जो उच्चारण होता है
वो कॉन्सोनेंट से होते तो हैं बट उनका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट के तरीके नहीं होता, उनका उच्चारण जो है आर्टिकल की तरीके होता है। वहाँ पे आर्टिकल हमें एन का प्रयोग करना है। जैसे एम एक कॉन्सोनेंट है बट इसका उच्चारण जो है एम से हो रहा है। उसी तरीके से एल, एस इनका उच्चारण एन से होता है, इसलिए यहाँ पे एक ही स्थान पे एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे, द यूज ऑफ द, ठीक है। अब इसमें से बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कभी भी द का प्रयोग उस समय होता है जब किसी कोई खास वस्तु या व्यक्ति होती है जिसका उल्लेख कभी पहले हो चुका होता है या उसके बारे में जिसके बारे में वक्ता जो है बात कर रहा है। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, उस बुक को वो बंदा पहले से जानता है, वो इंसान पहले से जानता है जो बुक जो है खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आगे सेंटेंस हमारा आता है, जैसे द बॉय यू सी इज़ माई सन, जिस लड़के को तुम देख रहे हो वो मेरा लड़का है, जिस लड़के को तुम देख रहे हो वो मेरा लड़का है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसमें से वक्ता पहले से ही उस बच्चे के बारे में परिचित है। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला फॉर्मूला, जो भी कभी भी हमारी जो हिमालयाज है, गंगा रिवर्स है, द रेड सी है, द इंडियन ओशियन है, द ताजमहल है, ठीक है, जितने भी ये सारे हमारे ग्रह होते हैं जैसे अर्थ, मून, इनके पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। द हिमालयाज, द गंगा, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द ताजमहल, द अर्थ, द मून, ठीक है, मैनी मोर। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट है, ठीक है, द वेस्ट इंडीज़ है, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि केवल दो ऐसे शिखर होते हैं जैसे पर्वत, शिखरों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज़ को हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, इन दो ऐसे शिखर हैं, पर्वत हैं जिनके नाम के पहले कभी भी द का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। अगला रूल्स है, जो भी फेथफुल एनिमल होते हैं, जो भी फेथफुल एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके नाम के पहले हमेशा हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, इसमें गाय जो होती है वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी जानवर है, ठीक है। इसलिए काउ जो है इसमें नाउन की तरह काम कर रहा है, तो हमेशा जो आर्टिकल द का यूज़ होगा वो हमारा नाउन के पहले ही करते हैं। इसलिए हमारा, क्योंकि जो काउ है वो आर्टिकल इसके पहले लगाएंगे और ये हमारा नाउन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो बहुत ही वफादार है, यानी कि विश्वास पात्र जानवर होता है। तो जो डॉग है हमारा, डॉग हमारा नाउन के तरीके काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे जी। जैसे कि अभी जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी हमें द का प्रयोग करना होता है। जैसे द रामायणा, द गीता, द कुरान, द बाइबल। धार्मिक ग्रंथ कोई भी हो, धार्मिक पुस्तक कोई भी हो, उसके नाम के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। केवल दुनिया में केवल दो ही ऐसे समाचार पत्र हैं कि जिनके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स
द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके नाम के पहले द लगता है, बाकी कहीं पर भी द नहीं लगता है। जैसे केवल दो जहाज एक है और एक ट्रेन है। जो जहाज है वो द विक्टोरी, इस जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा एक ट्रेन है हमारी द ताज एक्सप्रेस, उस ट्रेन के नाम के पहले ही द का प्रयोग किया जाता है और किन्हीं के पहले ही द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला जो फॉर्मूला है, जैसे कि कुछ हमारे राज्य होते हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पंजाब, द डेसियन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन तीनों के नाम के पहले जो है हम द का यूज़ करते हैं। फिर अभी मैंने एक फार्मूला पहले बताया था बट नोट नहीं कराया हुआ था। ये जो रूल्स हैं इसमें हमको नोट करना है कि जितने भी हमारे ग्रह होते हैं उन ग्रहों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो द सन है, द मून है, द अर्थ है, द स्काई है, द क्वार्टर है, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। अगला रूल्स है द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लिविंग। इसमें से क्या करना है, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमको देखना है कि हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है। इसमें से सबसे पहले हमें जो डिग्री होती है, हमेशा जो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, उस डिग्री के पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होता है। ये EST से पता चल जाता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, बस इसी के पहले हमको द का प्रयोग कर देना है। ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लिविंग। जैसे दूसरा है ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वह इस टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है, वह सबसे अच्छा प्लेयर है। आल तथा बहुत के बाद द का प्रयोग कभी भी आल तथा बहुत के बाद द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल दी मैन कम, सभी व्यक्ति जो हैं आ गए हैं। बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, वहाँ पे सभी जो दोस्त थे, मित्र थे, वो हैं। द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग जो है हम नहीं करते हैं। जैसे इनकरेक्ट जो सेंटेंस है हमारा, ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता। ठीक है, कोलकाता की मीनिंग कोई कंफ्यूज ना हो कि इसमें हमको के बनाना चाहिए और ऐसे बनाना चाहिए। ये पहले हमारी मीनिंग कोलकाता की, किसी को हम के बना सकते हैं, के को हम सी भी बना सकते हैं। तो कोलकाता चाहे ऊपर वाली मीनिंग लिख लें और चाहे नीचे वाली मीनिंग लिख लें, दोनों एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन के पहले हमें यहाँ से द को हटाना है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है इसलिए इसके पहले से हमने द हटा दिया है। जो द दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है इसलिए दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो दिल्ली इसमें जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ से हम इसको द को हटा देंगे, बन जाएगा दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। ठीक है, बस इसके बाद मटेरियल नाउन जो होता है, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, जो भी होता है ये सारा का सारा हमारा मटेरियल नाउन होता है और कभी भी हम मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लाइक द गोल्ड इज़ ए प्रीवियस मेटल, जो सोना है वो एक महंगी धातु है, तो सोना के पहले हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, लोहा जो है एक उपयोगी धातु है। ठीक है, तो द आयरन के पहले कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास कर लेंगे और आशा करते हैं कि वीडियो ज़रूर सब लोगों को पसंद आया होगा। तो जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सभी बच्चों में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को इसके
नहीं करना चाहिए। जब तक पूरा वीडियो हम देख न लें तब तक वीडियो को हम कुछ बता नहीं सकते कि कितना अच्छा होने वाला है ये वीडियो हमारा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।